राजस्थान के छोटे से कस्बे सूरजपुर में बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। शाम धीरे धीरे अंधेरे में बदल रही थी। आसमान में काले बादल ऐसे छाए थे जैसे किसी ने सूरज को कैद कर लिया हो। तेज हवाएं चल रही थी। सड़क पर उड़ती धूल अब कीचड़ में बदलने लगी थी। कस्बे की पुरानी बस स्टैंड के पास एक दुबला पतला आदमी अपना छोटा सा ठेला धकेलता हुआ पहुंचा। उसका नाम था रघुनाथ। लोग उसे प्यार से रघु कहते थे। उसके ठेले पर लिखा था रघु स्पेशल मसाला कुलचा सेंटर। रघु गरीब था लेकिन मेहनती बहुत था। उसके कपड़े पुरानी थी, चप्पल टूटी हुई थी, मगर आंखों में उम्मीद बाकी थी। हे भगवान, बस आज बारिश ज्यादा मत करना। अगर कुलचे नहीं बिके तो घर में बच्चों को क्या खिलाऊंगा। रघु का घर कस्बे के किनारे एक टूटी झोपड़ी में था। उसकी पत्नी गौरी घरों में काम करती थी और उनका बेटा मुन्ना कई दिनों से बुखार में था। रघु ने जल्दी से अपना चूल्हा जलाया ही था कि अचानक बिजली जोर से चमकी। अरे भाई, इतनी बारिश में कौन खाएगा? घर जाओ। गरीब आदमी जल्दी हार नहीं मानता मालिक। भूख इंतजार नहीं करती। बारिश तेज होती गई, दुकानें बंद होने लगी, लोग भागकर घर जाने लगे, मगर रघु अपने ठेले को एक पुरानी टीन की छत के नीचे खींचकर खड़ा रहा। उसकी आंखों में डर था क्योंकि घर में राशन खत्म हो चुका था। तभी एक काली एसयूवी की तेज हेडलाइट्स कीचड़ उड़ाती हुई उसके सामने आकर रुकी। ओ भाई, कुछ गरम खाने को मिलेगा? रास्ता बंद है, भूख से हालत खराब है। क्यों नहीं साहब, बस 5 मिनट दीजिए। रघु ने तेजी से तवे पर मक्खन डाला, मसाले भूने, कुलचों को सेका। खुशबू बारिश की ठंडी हवा में फैल गई। बारिश अब भी लगातार हो रही थी। सड़क पर सन्नाटा पसरा था, लेकिन रघु की छोटी सी ठेली पर तवे की छन छन और मसालों की खुशबू जैसी ठंड को भी गर्म कर रही थी। एसयूवी से उतरे 3 लोग ठेले के पास खड़े होकर बेसब्री से तवे को देखने लगे। भाई, खुशबू तो होटल से भी बढ़िया आ रही है। नाम क्या है तुम्हारा? जी साहब, मेरा नाम रघुनाथ है। लोग रघु कहते हैं। रघु भाई, जल्दी खिलाओ, पेट में चूहे नहीं शेर दौड़ रहे हैं। रघु मुस्कुराया। उसने गर्मा गर्म मसाला कुलची प्लेट में सजाई, ऊपर मक्खन डाला, प्याज और हरी चटनी रखी। भाप उठती प्लेटें जैसी ठंड में राहत बन गई। लीजिए साहब, गर्मा गर्म। जैसे ही सूट वाले आदमी ने पहला निवाला खाया, उसकी आंखें फैल गई। अरे वाह, ये तो कमाल है भाई। ऐसा स्वाद मैंने बड़े बड़े शहरों में नहीं खाया। एक प्लेट और लगाओ और चाय भी बना दो अगर हो सके। रघु की चेहरे पर महीनों बाद सच्ची मुस्कान आई। उसकी आंखों में चमक लौट आई। करीब आधे घंटे बाद जब सबने खाना खत्म किया तो सूट वाले आदमी ने जेब से नोट निकाला। साहब, ये तो 5000 का नोट है। मेरे पास छुट्टे नहीं है। रख लो, मेहनत की कमाई है और स्वाद का इनाम भी। नहीं साहब, इतना ज्यादा? तुम जैसे मेहनती लोग कम मिलते हैं। रघु की आंखें भर आईं। उसने नोट माथे से लगाया। उसे ऐसा लगा जैसे भगवान ने उसकी सुन ली। लेकिन उसी समय बस स्टैंड की टूटी दुकान के पीछे खड़ा एक आदमी ये सब देख रहा था। उसका नाम था भीमलाल। कस्बे में उसकी किराने की दुकान थी, लेकिन दिल में जलन बहुत थी। अच्छा, तो अब ये गरीब भी पैसे कमाने लगा। अभी इसका घमंड निकालता हूँ। अगली शाम हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। रघु रोज की तरह अपना ठेला लगाकर कुलची सेक रहा था। तभी भीमलाल अपने 2 आदमियों के साथ वहां पहुंचा। अरे अरे, ये कैसी बदबू है? रघु, सड़ी सब्जियां डाल रहे क्या? नहीं मालिक, सब ताजा सामान है। अरे गांव वालों, सुन लो, कल जिसने खाया था उसका पेट खराब हो गया। लोग रुकने लगे। कुछ ग्राहक लौट गए। रघु बार बार समझाता रहा, मगर अफवाह तेजी से फैलने लगी। बारिश फिर तेज हो गई। रघु खाली खड़ा आसमान देखने लगा। उसकी आंखों में डर वापस लौट आया। तभी दूर सड़क पर एक जानी पहचानी एसयूवी की हेडलाइट चमकी और उस
उसके पीछे 2 नहीं 4 और गाड़ियां आ रही थी। भीमलाल के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। एसयूवी रघु की ठेले के सामने आकर रुकी। उसी गाड़ी से वही सूट वाला आदमी उतरा, लेकिन इस बार उसके साथ उसकी पत्नी, 2 बच्चे और कुछ दोस्त भी थे। बारिश की बूंदें अब हल्की पड़ चुकी थी। अरे रघु भाई, आज तो हम अपने दोस्तों को भी तुम्हारा स्वाद चखाने लाए हैं। साहब, आप फिर आ गए? क्या करें, तुम्हारे कुलचों का स्वाद भूल ही नहीं पाए। रघु की आंखों में उम्मीद लौट आई। भीमलाल पास ही खड़ा सब देख रहा था। साहब, संभल कर, इस आदमी का खाना ठीक नहीं है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। सूट वाला आदमी उसकी तरफ मुड़ा। कौन बीमार पड़ा? वो मतलब लोगों ने कहा। हमने 2 दिन पहले खाया था, पूरा परिवार ठीक है, बल्कि इतना पसंद आया कि फिर चले आए। ये सुनते ही आसपास खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अगर शहर वाले दोबारा आए हैं तो जरूर खाना अच्छा होगा। चलो हम भी खाते हैं। कुछ ही मिनटों में रघु के ठेले पर भीड़ लग गई। तवे पर मक्खन छनकने लगा, कुलचे सिकने लगे, खुशबू पूरे बस स्टैंड में फैल गई। जो लोग पहले डर रहे थे अब लाइन में खड़े थे। रघु के छोले कुलचे का कोई जवाब नहीं है। सही कहा आपने। अरे इनका धीरे स्वाद सबसे धीरे अलग भाई, है। सबको मिलेगा। रात खत्म होते होते उसका सारा सामान बिक चुका था। घर लौटते समय पहली बार उसके हाथ में इतने पैसे थे कि थैली भारी लग रही थी। घर पहुंचा तो गौरी मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी थी। आज भी कुछ नहीं बिका क्या? आज भगवान ने सुन ली गौरी। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उस रात कई महीनों बाद घर में पेट भर खाना बना, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दिन बीतते गए। अब रोज शाम को रघु के ठेले पर भीड़ लगने लगी। शहर से लोग आने लगे। कई लोग वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने लगे। धीरे धीरे रघु मसाला कुलचा वाला नाम पूरे इलाके में मशहूर होने लगा। लेकिन भीमलाल की जलन बढ़ती जा रही थी। एक रात उसने अपने 2 आदमियों को बुलाया। अगर इसका ठेला चलता रहा तो लोग मेरी दुकान पर आना बंद कर देंगे। तो क्या करें मालिक? कल रात इसका खेल खत्म। अगली रात तेज हवा चल रही थी। रघु ठेला बंद कर घर लौट चुका था। बस स्टैंड सुनसान था। अंधेरे में 2 साई धीरे धीरे रघु के ठेले के पास पहुंची। उनके हाथ में मिट्टी का तेल था। एसएफएक्स, छपाक, तेल गिरने की आवाज। तभी पीछे से एक कड़क आवाज आई। अरे कौन है वहां? दोनों आदमी घबरा गए और भागने लगे, लेकिन चौकीदार ने एक को पकड़ लिया। पूछताछ हुई और नाम सामने आया, भीमलाल। सुबह पूरे कस्बे में खबर फैल गई। पंचायत बैठी। भीमलाल सबके सामने सिर झुकाकर खड़ा था। शर्म आनी चाहिए, मेहनत करने वाले को गिराने चले थे। भीमलाल पर भारी जुर्माना लगा। उसकी खूब बदनामी हुई, लेकिन रघु वो अब भी वैसा ही था, सीधा, मेहनती, शांत। कुछ महीनों बाद बस स्टैंड के सामने एक छोटी दुकान किराए पर मिली। रघु ने ठेला छोड़कर दुकान खोल ली। रघु स्पेशल कुलचा ढाबा। लकड़ी की कुर्सियां, गर्म रोशनी, साफ रसोई और वही पुराना स्वाद। अब रोज सैकड़ों लोग आने लगे। एक दिन शहर का एक बड़ा व्यापारी वहां आया। उसने खाना खाया और मुस्कुराकर बोला, रघु जी, आपके स्वाद में जादू है। मेरे साथ शहर के हाईवे पर बड़ा रेस्टोरेंट खोलिए। मैं इतना बड़ा काम? जो आदमी बारिश में हार नहीं मानता, वो बड़ा काम जरूर कर सकता है। कुछ महीनों बाद हाईवे पर चमकता बोर्ड लगा, रघु असली मसाला कुलचा फैमिली रेस्टोरेंट। रघु अब गरीब नहीं था। उसने नया पक्का घर बनाया। मुन्ना अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा।
गौरी अब मुस्कुराने लगी थी। लेकिन एक दिन रघु पुरानी बाजार से गुजर रहा था। उसने देखा भीमलाल अपनी बंद दुकान के बाहर अकेला बैठा था, चेहरा उतरा हुआ, आंखों में पछतावा। राम राम भीमलाल भाई, मुझे माफ कर दो रघु, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। रघु कुछ पल चुप रहा। गलती इंसान से ही होती है। अगर चाहो तो मेरे रेस्टोरेंट में सामान संभालने का काम कर लो। मैंने तुम्हें गिराने की कोशिश की और तुम मुझे काम दोगे। नफरत से पेट नहीं भरता भाई, मेहनत से भरता है। फिर मुस्कुराया। भीमलाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन पूरे कस्बे ने देखा, जिस आदमी को गिराने की कोशिश की गई, उसी ने अपने दुश्मन को संभाल लिया। और रघु की कहानी लोगों को ये सिखा गई, अगर इरादे मजबूत हों तो बारिश, गरीबी और मुसीबतें इंसान को रोक नहीं सकती। मेहनत और ईमानदारी देर से सही मगर जीत जरूर दिलाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।